अब देखो वो बोल क्या रहा है ना। द साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट द थर्मल डिकम्पोजिशन The scientists investigate the thermal decomposition of the calcium carbonate in a closed system. A dynamic equilibrium is established. CaCO3 and calcium oxide plus CaCO3 decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. What is meant by the term dynamic equilibrium? Rate of forward is equal to rate of forward. जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना, फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट का, तो ये हो गया। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड। और फॉर सेकंड मार्क्स यू हैव टू राइट concentration of reactant and product are constant। ये कभी नहीं लिखना कि सेम है, सेम नहीं होती। मैंने भी कल भी बताया कि कि 50-50 वो नहीं होती ना, कि 50-50 नहीं होती। सही। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या है, द प्रेशर, अब क्या बोले, द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज kept constant, predict and explain what will happen to the composition of equilibrium mixture ना। टू को मार्कर है ना, ये तो वही लिखेंगे वो प्रेशर का ना। अब प्रेशर डिक्रीज है तो मोर मोल्स की तरफ जाएगा ना, तो ये मोर मोल्स कहाँ पर है? रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है ना। तो एज वी डिक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, क्योंकि जाहिर सी बात है मोल्स कम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, एज इट हैज लोअर मोल्स। सही है, इस तरीके से। ठीक? उसके बाद फिर वही वो टेम्परेचर पे आ गया ना। द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, द टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज। अगर ये टेम्परेचर का, इफ द टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? हमें देखना ये एंडो या फिर एक्सो। तो एक बात का ध्यान को रखना मेरी, हमेशा जो है ना, हमेशा डिकम्पोजिशन टूटता है तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन एंडो होता है, हमें हीट देनी पड़ती है। सी, अब वो ठीक बोल क्या रहा ठीक है, है सर। देखिए वो उसने ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुद तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है ना। यानी तुम्हें खुद से एक्सप्लेन नहीं करना, क्या तुम्हें खुद से मतलब क्या मतलब है कि यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट। उसने खुद क्या बोला ये देखो। उसने बोला है कि द प्रेशर विद विद इन अ क्लोज सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे वो मूव कर रहा है। अब उसने सब चीजें खुद ही एक्सप्लेन कर दी ना। पूछा हमसे क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या सीधे लिख दो, एज इट इज अ decomposition reaction, so it will be a endothermic reaction। as it is a decomposition reaction, या फिर अगर ये भी नहीं तो लिखना तो लिख लो, इट इज एंडोथर्मिक, बस। सही है, अब वो मैंने तुम्हें बता दिया ना, इट इज एंडोथर्मिक। अब एक तो डिकम्पोजिशन की वजह से, अब देखो उसने क्या बोला है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ ना, अब मेरी बात सुनना, या फर्स्ट करो ये उसने मुझे दिया हुआ है ना, गौर से सुनना जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हें डिकम्पोजिशन से नहीं पता, तुम्हें इक्वेशन से देख के ये मतलब फाइंड आउट करना है, तो तुम कैसे करोगे? कैल्शियम को कार्बोनेट है, क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ना, ये दोनों चीजें फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फॉर्म कर रहा है। अब मुझे करना क्या होगा ये? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब उसने बोला है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं ना,
अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो राइट हैंड साइड पे जा रहा है। ठीक है, देखो अगर ये इन केस एक्सो होता और मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता ना, तो ये वाली साइड इंक्रीज होती, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाता इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेकिन ये वो कहाँ जा रहा है, सॉरी, हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता। लेकिन ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ। यानी कि ये हैंडो है ना, एंडो है, तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो इस वजह से इस तरह से मुझे ये पता चल गया कि ये एंडोथर्मिक से। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या बोले, अ साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन। अच्छा देखो क्या बोला है, अ साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। सही है। अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, ये आपकी मेन जो है इक्वेशन है, बस इसको आपने ध्यान रखना है ना। एक्सप्लेन व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ स्टीम एंड ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट चेंज वंस द डायनेमिक इक्विलिब्रियम हैज बीन स्टैब्लिश। ठीक है, कि वो बोले कि ऐसा क्यों है कि इनकी वो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, क्योंकि भाई आपका रेट ही तो बराबर है ना। कंसंट्रेशन इसलिए चेंज नहीं हो रही, वो दोनों की रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की, क्योंकि आपका रेट इक्वल है। ठीक है, तो लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सही है, ये आपका आंसर है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि द, वो देखो वही चीज आ गई, द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ एनीथिंग टू द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप क्या करो, प्रेशर इंक्रीज करो ना, मेन चीज एक ही चीज है, प्रेशर इंक्रीज करो। तो आपने सीधा क्या देखेंगे, मोल्स कहाँ पे वो ज्यादा है, कहाँ पे कम है। देखो यहाँ पे वो कितने मोल्स हैं, आयरन के 3 मोल्स हैं, वाटर के 4 हैं, तो टोटल 7 मोल्स हो गए। फिर आयरन के 1 मोल है, और यहाँ Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड के 1 मोल है, और हाइड्रोजन के 4 मोल है, टोटल 5 मोल्स हो गए यहाँ पे। तो क्या है, रिएक्टेंट साइड पे 7 है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 5 है। ठीक है, तो मैं ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो जाएगा लेदर मोल तक, ये प्रोडक्ट साइड पे 5 मोल्स है और रिएक्टेंट पे 7 मोल्स है। ठीक है, तो जब मैं ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है, वो जो चीज़ बताइए एग्जैक्ट वही को लिख देंगे ना, बल्कि वो लिख देता हूँ। ठीक है, as we increase the pressure or temperature, sorry, pressure, equilibrium shift will move towards right hand side, as right hand side has 11 moles, as right hand side has 11 moles, इसमें moles कम है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से देखो, द टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज, द प्रेशर विद इन द क्लोज सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट। सही है, वो लेफ्ट पे जा रही है ना। अब देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया ना। देखो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं AB+CD है ना, ये मेरा इक्वेशन है। अगर मैं, अगर इन केस ये अगर हैंडो है, इन केस अगर ये हैंडो है ना, तो हीट का साइन ये आएगा। इन केस अगर ये हैंडो है तो हीट का साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना, तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा इस तरफ, कहाँ जाएगा, राइट हैंड तो साइड की तरफ। लेकिन वो क्या बोला है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वो कब होगी, है जब ये, जब ऐसा होगा, जब ये हेक्सोथर्मिक होगा, तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरी ये प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होएगी। ये भी प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होएगी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सही है, तो क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड अबाउट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इट इज एक्सोथर्मिक। ये लिखो को नेगेटिव। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन का आ गया ना, उसने देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होता है, वो सीधी सी बात है। रेट इंक्रीज, अब मैं सीधा ये हैरोज बना रहा हूँ ना यहाँ पे, लेकिन अगर ऊपर लिखूंगा टाइम वेस्ट हो क्यों। जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इट मीन्स की स्पीड ही बढ़ेगी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड से, वी से। सही है, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो अफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, जो सबसे पहले लिखा है। सही है, इस तरीके से लिखना है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग पर ही करें, तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना, ये भी करें। सही,
देखो देखो तो यहाँ पे क्या बोले, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 रिएक्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 reacts with itself to make the nitrogen tetroxide in an exothermic reaction ना। कौन से रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक ना, यानी नेगेटिव होगा, और हीट का साइन जो है वो प्रोडक्ट साइड पे आएगा, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि द रिएक्शन इज इन्वेस्टिगेटेड एट 140 डिग्री सी इन अ सील कंटेनर, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, सही है, वो एस्टेब्लिश हो गई, मेरे पास इक्वेशन है ना, 2:1 का रेशियो है, मोल रेशियो है ना। फिर वो बोल रहा है कि NO2 is a dark brown gas while NO24 is a colorless gas. What is meant by the symbol that? ये इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है कि इट इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो ये इसको आप नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन लिखोगे ना, क्या बोलोगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, सही। ये जो उसने आपको सिंबल दिया है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, इन विच हीट इज रिलीज। उसके बाद क्या बोला है, सजेस्ट वाई सील कंटेनर मस्ट बी यूज टू एस्टेब्लिश एनी इक्विलिब्रियम। उसमें क्या है, सजेस्ट वाई अ सील कंटेनर मस्ट बी यूज। अब देखो क्या है, अब मैं वो कैसे करूंगा ना, उसकी ये रीजन क्या है, सील कंटेनर का मतलब है कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, कोई रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट जो है वो ना ना एंटर और ना ही लेफ्ट कर सके, कि वो कोई भी जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ना तो एंटर हो सके, ना लेफ्ट कर सके, सो दैट, सो दैट नो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। तो ये ना तो एंटर कर सके, ना वो आगे मतलब वो लीव कर सके सिस्टम को, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिक्रीज, द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट 140 डिग्री सी। प्रेशर क्या कर रहा हूँ मैं, डिक्रीज कर रहा हूँ ना, तो यानी कि वो कहाँ जाएगा, मोर मोल्स की तरफ। प्रेशर कम कर रहा हूँ तो कहाँ जाएगा, वो मोर मोल्स की तरफ। प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू द कलर ऑफ अ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब यहाँ पे देखो क्यों ये बात बोल रहा है, देखो मेरे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 2NO2 जो है वो क्या बना रहा है, 2NO2 क्या बना रहा है, N2O4। 2NO2 क्या बना रहा है, N2O4 ना। इसका कलर क्या है, NO2 का कलर है डार्क ब्राउन, और N2O4 का कलरलेस, डार्क ब्राउन और कलरलेस ना। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर डिक्रीज करता हूँ, तो तो क्या होगा, कलर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जाएगा मोर मोल्स की तरफ। मोर मोल्स क्या है, यहाँ पे 2 मोल्स है और इट हैज 1 मोल्स जस्ट, तो वो कहाँ जाएगा, मोर मोल्स है NO2 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम हमारा जो कलर है वो डार्क वो ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। जी सर। कलर बिकम्स मोर डार्क ब्राउन बिकॉज equilibrium shift will move towards NO2 side as it has more moles, as it has more moles। तो ये क्लियर है। अब उसके बाद जो अगला पार्ट है वहां पे पढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर द टेम्परेचर सर ऑफ द कितनी और मिक्सचर, क्लास है, मेरी दूसरी क्लास शुरू होने की है। बस बस ये लास्ट है ये, दैट ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज। अगर मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो वो कलर पे क्या फर्क पड़ना है ना, ये है क्या, ये उसने मुझे बोल दिया कि ये एक्सोथर्मिक है, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो हीट का साइन यहाँ पे आएगा,
एक्सोथर्मिक है तो हीट का साइन, यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ, सही है, तो ये वाली साइड इंक्रीज हो जाएगी, ये वाली साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या रहेगा, अपोजिट साइड पे, यानी राइट हैंड साइड पे, ठीक है। वो भी वही होगा, मोर ब्राउन हो जाएगा, सही है, मोर ब्राउन। उसके लिए क्या लिखूंगा, एस रिएक्शन इज एक्सो गोइंग फॉरवर्ड, एस रिएक्शन इज एक्सो गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो कहाँ मूव कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आपके जो है ना इसके टोटल 5 पेपर्स थे।